लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि पाइपलाइन कैसे पाइपलाइन क्लास की मदद से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पाइपलाइन क्लास की मदद से पाइपलाइन लास्ट वीडियो में बना था। इस वीडियो में हम मेक पाइपलाइन की मदद से पाइपलाइन बनाएंगे और इसमें डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे पाइपलाइन और मेक पाइपलाइन में। तो हम इंपोर्ट कर लेंगे पहले तो कि फ्रॉम एसक्यूएल डॉट पाइपलाइन से हम मेक पाइपलाइन को इंपोर्ट कर लेना है आपको। तो इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करना है देखो। तो अब क्या बना रहे हैं, नम पाइपलाइन वापस बनाते हैं। नम पाइप पिप लिख देते हैं यहाँ पे। अब नम पिप किसके मदद से, मेक पाइपलाइन की मदद से बना देते हैं। ये भी क्या सपोर्ट करता है, लिस्ट ऑफ टपल्स। सो इसमें बस अपन को क्या क्या डालना है, लिस्ट ऑफ टपल्स नहीं, मतलब कि बस अपन को ट्रांसफॉर्मर्स डालने हैं, जो भी एस्टिमेटर्स है वो डालने हैं। ज़्यादा कुछ झंझट नहीं कि नेमिंग भी करो ये सब करो, नेमिंग की झंझट नहीं है। हम पहले जैसे कि मेक पाइपलाइन बनाने में हम नेमिंग कर रहे थे, इम्प्यूट और स्टैंडर्ड स्केल है कि इसमें नेमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कैसे, तो पहले मैं इम्प्यूटर अप्लाई करता हूँ, सिंपल इम्प्यूटर। नेमिंग करना है नहीं तो कैसे, सिंपल इम्प्यूटर, सिंपल इम्प्यूटर। और इसकी स्ट्रेटेजी क्या, मीडियन, इसकी स्ट्रेटेजी मीडियन, स्ट्रेटेजी मीडियन, मीडियन, मीडियन। तो ये लिस्ट ऑफ नहीं है, सिर्फ ये ऐसे है, लिस्ट तो उसमें यूज करता है। तो पहला ये, इसको नीचे कर देता है कि दिखे हमको कि हम क्या क्या कर रहे हैं, पाइपलाइन है कैसा। और दूसरा क्या, अपन ये क्या है, हाँ। सो दूसरा हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं, इसको भी एंटर, दिखना भी अच्छा चाहिए। सिंपल स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर। स्ट्रैटेजी क्या, स्ट्रैटेजी इसमें स्ट्रैटेजी नहीं, स्टैंडर्ड विद मीन होता है, विद मीन इज इक्वल टू फॉल्स कर देता है, फॉल्स। ये डाल दिया हमने। और तीसरा भी अप्लाई कर सकता है। तीसरा क्या अप्लाई करें, सिंपल इम्प्यूटर है, और क्या क्या है, मिन मैक्स स्केलर भी अप्लाई कर रहा है, बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मिन मैक्स स्केलर क्या है, क्या मैंने इंपोर्ट, हाँ किया तो है, तो वो टैप दबाने पे क्यों नहीं आ रहा है। MIN MAX, तो ये अभी आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन आना तो चाहिए था। कोई नहीं आ रहा है तो आप कर लेना। तो ये हमने कर दिया, अब इसको एग्जीक्यूट कर लो। तो नम पाइपलाइन अपना बन चुका है। अब नम पाइपलाइन, नम पाइप पिप इज इक्वल टू पिप डॉट फिट डालते हैं इसमें डेटा फ्रेम, हाउसिंग नम डालते हैं, हाउसिंग नम। कैट क्यों नहीं, पूरा हाउसिंग क्यों नहीं डाला, क्योंकि कैटेगोरिकल में एट्रीब्यूट में क्या मीडियन निकाल सकते हैं, क्या एप्पल और बनाना का मीडियन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसलिए हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही इसको दे रहे हैं। तो नम पाइप डॉट फिट। सो ये रहा पाइपलाइन अपना। तो सेम एज, वर्किंग इसकी सेम एज इसके जैसा है, इस पाइपलाइन जैसा, ये देखो आप देख सकते हैं ऐसा ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है, अपन अपन को इसमें नेमिंग नहीं करनी पड़ी, नेमिंग नहीं करनी पड़ी। तो फिट अप्लाई किया तो क्या किया करेगा, फिट अप्लाई करेगा तो इस पहले डेटा सेट पे क्या करेगा, पहले तो ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेगा, यहाँ पे आएगा ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। दूसरे पे आएगा तो जो यहाँ पर है फिट है तो ये फिट अप्लाई करेगा, अगर प्रिडिक्ट होता तो प्रिडिक्ट अप्लाई करता, ट्रांसफॉर्म होता तो ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता, और अगर कुछ फिट ट्रांसफॉर्म होता तो फिट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता। लेकिन ऊपर वाले पे ट्रांसफॉर्म ही अप्लाई करेगा, इसलिए ऊपर वाला जो भी होता है, मतलब ये यहाँ पे जो होते हैं लास्ट वाले को छोड़ के सब ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए, और लास्ट वाला कुछ भी हो सकता है, प्रिडिक्टर हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, एस्टिमेटर हो सकता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर ही होना चाहिए ऊपर वाले सारे। तो हो गया ये। अब नम पाइपलाइन डॉट फिट भी कर देते हैं, नम पाइप पिप डॉट फिट, ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहले ट्रांसफॉर्म क्या डालना है हमको, LOC डालना है। तो ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद ये सब पहले पहले पे तो फिट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेगा, दूसरे पे फिट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेगा, लास्ट वाले पे क्या अप्लाई करेगा, ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेगा। तो LOC डालते हैं,
LOC नहीं है भाई, नम हाउसिंग नम है, हाउसिंग नम है। सो ये इसने ट्रांसफॉर्म करके हमको दे दिया। तो हम नेमिंग ये अपने आप कर लेता है, मेक पाइपलाइन की मदद से। हम अगर सिंपल अपन अपना पाइपलाइन बता तो हम नेमिंग अपने आप कर सकते हैं। कैसे नेमिंग करता है ये? हाउसिंग अपना नम पिप था, नम पिप नेमिंग कैसे करेगा? जो अपना ट्रांसफार्मर का नेम होगा, जैसे सिंपल इम्प्यूटर है, सिंपल इम्प्यूटर है ना, तो सब लोअर केस में हो जाएंगे, सारे लोअर केस। नेमिंग क्या करेगा? सारे कैरेक्टर लोअर केस वाले कैरेक्टर हो जाएंगे। तो सिंपल इम्प्यूटर उसमें कैपिटल था, तो इसमें सिंपल इम्प्यूटर होगा, सिंपल इम्प्यूटर। तो अपन को ये दे देगा, ये देखो सिंपल इम्प्यूटर दे दिया। अब अपने स्टैंडर्ड स्केलर का सारा लोअर केस कर देता है, तो नम पे कंट्रोल सी, स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ डालते हैं, STAND, स्टैंडर्ड स्केलर सब। अब ये देखो स्टैंडर्ड सारे लोअर केस में। नेमिंग कैसे करेगा? सारे लोअर केस बना के उसकी नेमिंग कर देगा। अगर बोलोगे कि अगर दो ट्रांसफार्मर के या दो इन दोनों के एस्टिमेटर्स के नेम अगर सेम है, तो ये इंडेक्स दे देगा। जैसे कि अगर दो होते, सिंपल इम्प्यूटर होता, दूसरी बार भी सिंपल इम्प्यूटर होता, कर भी देता है सिंपल इम्प्यूटर स्ट्रेटेजी। अच्छा एक और कर देता है, चलो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो नेमिंग तो यहाँ पे सेम है, आप देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ मीडियन की जगह मीन कर देता हूँ। ठीक है, मीन कर देता हूँ। अब वापस पूरा करता है। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है? सिंपल इम्प्यूटर की एरर, सिंपल इम्प्यूटर। तो सिंपल इम्प्यूटर नहीं होगा, सिंपल इम्प्यूटर क्या होगा? 01 होगा, डॉट 01, 01, 01 भी नहीं तो 0। ऐसे नेमिंग क्या करेगा? ये 1 करेगा या 0 करेगा? 1, देखते हैं 1 से आ रहा है, तो इससे भी नहीं आ रहा है। तो नेमिंग की क्या है इसने, पहले देखनी पड़ेगी हमको, मुझे भी नहीं अभी पता। मैंने देखा डॉक्यूमेंटेशन, उसमें ये बता रहा था। सो सिंपल इम्प्यूटर 1, तो ये देखो सिंपल इम्प्यूटर 1 ये है, -1, और सिंपल इम्प्यूटर -2 क्या होगा? ये होगा स्टैंडर्ड स्केलर है ये। तो सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर, कंट्रोल सी यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, अब -1 की जगह -2 कर दो, तो सिंपल इम्प्यूटर विदाउट एनीथिंग बता रहा है ये। तो यानी मीडियन, ऐसे क्यों भाई? मीन मतलब कि हो सकता है डिफ़ॉल्ट हो, मुझे याद नहीं है अभी। सो सिंपल इम्प्यूटर बता रहा है, और सिंपल इम्प्यूटर मीडियन किस लिए बता रहा है? फर्स्ट के लिए। ये देखो, फर्स्ट के लिए ये, सेकंड के लिए ये। यानी नेमिंग अगर सेम है तो एक इंडेक्सिंग भी अप्लाई कर देगा कि ये 1 ये है, 2 ये है। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ये मेक पाइपलाइन की मदद से बनाते हैं, तो कैसे बनता है? नेमिंग अपने आप कर लेता है। तो इसका फ़ायदा ये है, नेमिंग अपने आप ही करने दो, क्यों मेक पाइपलाइन बनाए वो बनाए। लेकिन मैं पाइपलाइन बना के ही करता हूँ, क्योंकि मेरी नेमिंग ज़्यादा सही रहती है मुझे लगता है। तो और चीज़, हम कॉलम नेम भी देख सकते हैं कि कॉलम नेम कैसे आता है। तो नम पाइपलाइन पिप इज इक्वल टू गेट फीचर्स नेम्स आउट। तो ये कॉलम नेम भी दे देगा कि लॉन्गिट्यूड पे अप्लाई किया था, लैटिट्यूड हाउसिंग मीडियन है, ये सब पे अप्लाई किया था। तो ये कॉलम नेम भी दे दिया इसने, कितना सही है ये, कॉलम नेम तक दे दिया इसने। तो इससे आप कॉलम नेम तो आप डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं, है ना? इसको बस ARR में स्टोर करो और कॉलम की जगह ये दे दो, तो वो आप कर लोगे, मुझे पता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और तो कुछ बताना नहीं है इसमें। मेक पाइपलाइन डॉक्यूमेंट से थोड़ा चेक कर लेना जब मेक प्ले पढ़ रहे हो आप, मशीन लर्निंग। लेकिन ये तो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में पूरा डिटेल में नहीं बता सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में बताऊंगा, पूरा का पूरा खोल के बताएंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन से भी ज़्यादा बता देंगे। सो ये हो गया आई थिंक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।